स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, क्या कूपन कोड रहता है, कैसे स्कॉलर कितनी स्कॉलरशिप ये देता है, क्या फीस रहती है, किस टाइप की डिग्री आपको यहाँ पे मिलती है, तो सारी चीजें हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप करना है और किस टाइप के कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो जल्दी से आप बिना देरी इस वीडियो को चालू करते हैं। तो यार सबसे पहले तो इसी वीडियो के नीचे आ जाना है, यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपका इस तरीके से प्रोफाइल खुल जाएगा। आपको यहाँ जाके आपको अपना अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियाज लेवी लीग फॉर द एआई एज, तो अप्लाई नाउ पे आप करोगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे करोगे इस तरीके से आपको खुल जाएगा, जहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालने के लिए कह रहा है। तो जल्दी से ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल दें। तो जैसे आप आगे उसमें ओटीपी के लिए डालोगे, आपका ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालते ही आपको सबमिट कर देना है। तो यार जैसे ही आप लोग सबमिट करोगे इस तरीके से आपका स्टूडेंट डिटेल का प्रोफाइल खुल जाएगा, जहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नाम जो भी है आपका उसको आपको डालना होगा, ठीक है। और आपका जो सेकंड नेम है वो आपको इधर दिख जाएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको वो डालना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 16 वो डाल देते हैं। और यहाँ आपको कंफर्म करना होता है कि जो आपकी जो एज है वो 20 साल या उससे नीचे है, और सेव एंड प्रोसीड करके आपको आगे प्रोसीड कर देना होता है। जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस डायरेक्ट खुलता है। आगे कोई भी फर्दर डिटेल डालने से पहले आपका एप्लीकेशन फी खुलेगा। यहाँ पे आपके बेसिक डिटेल्स दिखाता है। बेसिक डिटेल्स के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ऑलरेडी 500 का लग गया, तो यानी आपको सिर्फ 500 पे करना है। और कूपन कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऑप्शन 50, तो ऑप्शन 50 का आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है वो आपको मिल जाए। और यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू टू पे करोगे, यानी सिर्फ आपको 500 रुपीज़ पे करना होगा इस पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। तो इस तरीके से आपका स्कैनर खुल जाएगा। इस स्कैनर के अंदर आप जैसे स्कैन करोगे और अपना पेमेंट आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे जैसे आप पेमेंट कर दोगे उसके आगे से आपकी बेसिक डिटेल्स आनी है, और इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जानने की इंपॉर्टेंट है कि आपकी की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो अभी मार्च का जो इनटेक है उसका जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 20 मार्च 11:59 PM तक आप लास्ट उसको अप्लाई कर सकते हो। और जब आप क्या कहते हैं, और इसका जो एग्जाम डेट है वो है 22 मार्च, और उसका जो रिजल्ट का डेट है वो 24 मार्च को आपको आ जाएगा। फिर इंटरव्यू जो है वो 25 मार्च से शेड्यूल हो जाएंगे, और फाइनल ऑफर जो लेटर मिलता है वो 9 अप्रैल के आसपास आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी देख लेनी है कि भाई आपकी जो क्लास 12 के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर 60% मार्क्स आने चाहिए। ओवरऑल नहीं, सिर्फ 60% मैथमेटिक्स में रहने चाहिए। फिर आप एप्लीकेशन को फिल करते हो और 20 साल से आपकी एज कम होनी चाहिए। फिर आप अपने पर्सनल डिटेल्स वगैरह भर के सीधा आपका क्या आता है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप इंटरव्यूज़ के लिए क्या कहते हैं, आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आप इंटरव्यू देते हो, उसके अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले जान लेनी चाहिए स्केलर नेस्ट के ऊपर। तो स्केलर नेस्ट यार ऑलरेडी आपका क्या कहते हैं एक स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट है, इसका नाम ही है नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पे आपका क्या कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती पेपर के अंदर। जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स, सिर्फ ये चीज़ ही आने वाली है। और ये ऑलरेडी आपको क्या कहते हैं इनके सैम्पल पेपर्स वगैरह आपको यहाँ इनकी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो आप जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं खुद आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो 45 मार्क्स का क्या कहते हैं आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, एंड 55 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आता है, और ये टोटल 100 का होता है। अच्छा, अब लॉजिकल रीजनिंग और इसके मैथमेटिक्स का सिलेबस देख लो, सिलेबस बहुत कम है। तो यार ये लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है, जैसे सीरीज ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, सिलोगिज्म, सेट एंड कैसलेट, ये सारे आपके इसमें लॉजिकल रीजनिंग में ही आ रहे हैं। इवन स्पीड टाइम भी लॉजिकल रीजनिंग में दिया गया है, तो ये आप देख लेना। मैथमेटिक्स के अंदर सिर्फ ये लोग 6 चीज़ आपसे मांग रहे हैं। अगर आप इस 6 चीज़ के अंदर भी आप कहीं सही से कर पाओगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी जो भी आपको कोडिंग के लिए मेन चीज़ है वो आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक आइडिया आपसे देखा जा रहा है, दैट इज नंबर थ्योरी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सेट्स। यही आपका सिलेबस है फॉर द मैथमेटिक्स। एंड इवन अगर आपको क्या कहते हैं इसका सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है तो आप जस्ट क्लिक हेयर टू एक्सेस पे आएगा, वहाँ पे सैम्पल पेपर 1 एंड सैम्पल पेपर 2 होगा। जस्ट आपको सीधा क्लिक करना है और ये इस तरीके से लिंक विद योर कॉपी खुल जाएगा। तो इस तरीके से सैम्पल पेपर खुल जाएगा, जहाँ पे आपको जस्ट आपको जाके आगे एग्जाम दे देना है सैम्पल पेपर का। फिर अब बात करते हैं कुछ चीज़ें जो स्केलर बताना चाह रहा है कि भाई 2025 वाला जो बैच गया है उनका, उसमें उन्होंने 21,000 बच्चों ने एनसेट का एग्जाम दिया था, जिसमें 687 स्टूडेंट ही सिलेक्ट हुए, यानी 3.4% का ही एक्सेप्टेंस रेट है। अगर आप इसको ढंग से 2 हफ्ते भी प्रैक्टिस कर लो या 10 दिन भी ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो भी, और ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है, तो 2 घंटे में भी आप आराम से एटलीस्ट ये वाला एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू सेक्शन तक पहुंच सकते हो। तो जरूर इसको देना। इन्होंने आगे ये भी बता रखा है कि 183 प्लस स्टूडेंट जो है
उनको काफ़ी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से भी मिल रखे थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के स्केलर में ज्वाइन किया। उन्होंने बोला 3% स्टूडेंट उनके ड्रॉप आउट है जो फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट के दूसरे कॉलेज से आए हैं। दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं ये बताया कि चूज एसएसटी ओवर 4% लोग हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मिशिगन वगैरह छोड़े हैं। 30% बच्चे हैं जिन्होंने आईआईटी एनआईटी बिट्स वगैरह आईएससी के एग्जाम क्रैक किए थे फॉर सीएस एजुकेशन। और इसके बाद इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो यार आप देख ही सकते हो कि इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, एडमिशन फीस फर्स्ट ईयर की 50,000 है, बाकी एसएसटी ट्यूशन फी 4.5 लाख है, ऐसी सेकंड की 5 लाख है, थर्ड की 5 लाख है, बट फोर्थ की 2.5 लाख है, यानी टोटल 17 लाख का फीस है। एंड 50,000 आपको उसका एंड हॉस्टल एंड मैस क्योंकि कंपलसरी है यहाँ पे, तो टोटल आपका 5.49 लाख 4 साल का उसका होता है, तो टोटल 22.99 लाख यानी 23 लाख रुपए आपके खर्च होने वाले हैं 4 साल के अंदर इस कॉलेज के अंदर जो आपके एज अ फी स्ट्रक्चर। फिर स्केलर आपको 2 डिग्री प्रोवाइड करती है। इसमें आपका चॉइस होता है कि आपको क्या लेना है। एक होता है आपका आईआईटी मद्रास से बीएस इन डेटा साइंस की डिग्री, ठीक है, जिसमें आपका आईआईटी मद्रास का ठप्पा आएगा। और एक होता है बिट्स पिलानी का जिसके अंदर आपका बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस आएगा, जिसकी 1 लाख यानी 4.16 लाख आपको एक्स्ट्रा इधर पे करने हैं। और अगर आईआईटी मद्रास का लोगे तो 3.52 लाख। अब बच्चे काफ़ी बोलते हैं कि भैया क्या कहते हैं ये बीएससी की डिग्री है और बीटेक एक अलग चीज़ होती है, तो क्या इसकी वैल्यू है? तो हाँ यार वैल्यू है, होती है। एज कंपनीज को अब स्किल्स वगैरह चाहिए, तो वो ज़्यादा फोकस कर रही है डिग्री से ज़्यादा कि बंदे को स्किल्स क्या आती है। और ऊपर से यहाँ पे कंपनीज काफ़ी अच्छी आती है, इवन 2 लाख तक का इंटर्नशिप्स वगैरह यहाँ पे गए हुए हैं। इसलिए आप डिग्री से ज़्यादा आप क्या कहते हैं इस पर फोकस कर सकते हैं। ओके, तो स्कॉलरशिप्स वगैरह को देख लेते हैं कि क्या स्कॉलरशिप होती है। तो यार 2 टाइप की स्कॉलरशिप है यहाँ पे। एक होता है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एक होता है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब होता है जब आपको क्या कहते हैं पढ़ाई में अच्छे हो उसके लिए आपको मिलता है। मेरिट कम नीड का मतलब होता है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तब ये आपको दिया जाता है, तो उसकी एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन द सेम क्राइटेरिया विद मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम एंड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने होते हैं, उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और वही जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो इस तरीके से आपको मिल सकता है, जैसे कॉम्पिटेटिव कोडिंग अगर लीड कोड वगैरह इन सब पे भी अगर आपका अच्छा है तो वहाँ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्पोर्ट्स कोटा पे मिल जाता है, ओलंपियाड्स वगैरह कुछ किया हुआ है या कुछ एंटरप्रेन्योर वेंचर्स कर रखे हैं या एकेडमिक्स वगैरह का अच्छी है, जेई बिट सेट और सेट वगैरह में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपने शो किया है तो भी आपको अच्छी स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इस प्रोग्राम की बात करें तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ठीक है, यानी वहीं पे हॉस्टल में रह के ही आपको करना होगा। सो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा डाउट कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या स्कॉलरशिप रहती है और कैसा एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है। तो कोई भी अगर और डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इनका लिंक प्लस कूपन कोड पिन कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।